हेलो व्यूवर्स ऑफ baliacity.com। मैं हूँ योगेंद्र। आप पढ़ रहे हैं HTML कोर्स कंटेंट। हम लोग की टाइटल क्या थी? yogendracity.in। जस्ट हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ओके। और इसके बिहाइंड में जो हमारा टेक्स्ट है वो ये है। हम यहाँ पे टेक्स्ट टैग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? टेक्स्ट टैग में हमने प्री कमांड्स के बारे में पढ़ा। प्री कमांड में पढ़ा कि जो चीज़ जैसे लिख दी जाए नोटपैड को, ब्राउजर हमारा वैसे डिस्प्ले कर देगा। पुनः मैं एक बार रिवाइव करता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1, इंट्रो दे करके लिखा 2, इंट्रो दे के लिखा 3, इंट्रो दे के लिखा 4, राइट। प्री हमारा स्टार्ट है, प्री हमारा स्टार्ट है और यहाँ पे प्री हमारा क्लोज है। ये एक प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को क्रिएट करता है। जैसे कि जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 लाइन में दिख रहा है, वैसे हमारे ब्राउजर में भी 4 लाइन में दिखेगा, ओके। आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करो, Ctrl+S बटन दबा करके कीबोर्ड से, और यहाँ से रिफ्रेश करो ब्राउजर को। तो आप देखो 4 लाइन में यहाँ भी आपको शो कर। अगर ये प्री कमांड हटा दिया जाएगा तो आप ऐसा डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे, राइट। अगर हमें कुछ भी नहीं आता, प्री कमांड करके कुछ भी हम लिख दें, जैसा नोटपैड में डिजाइन करेंगे वैसा हमें यहाँ पे शो करेगा, ओके। उसके अलावा हम लोगों ने लार्जेस्ट हेडिंग क्रिएट की और स्मॉलेस्ट हेडिंग क्रिएट की। अब हम पढ़ेंगे किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना। हु विल क्रिएट अ टेक्स्ट बोल्ड, हु विल क्रिएट अ टेक्स्ट अंडरलाइन, हु विल क्रिएट अ टेक्स्ट italic, okay. So that is especially for the bold we use b tag, okay. Yes, sir. B open and b close। इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो टेक्स्ट हमारा कैसा हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं मैंगो, सॉरी चूंकि हम कंप्यूटर पढ़े तो कंप्यूटर के आइटम्स लिखे, राइट। जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर। सेव करें। साथ ही साथ कुछ और भी हम अप्लाई कर लें। यहाँ पे बोल्ड हमने कर लिया। इटैलिक के लिए हम क्या यूज करेंगे? आई। एंड यहाँ पे लिख देते हैं हार्डवेयर और आई को क्लोज कर देंगे, गुड। एंड आफ्टर दैट एक और हम टेक्स्ट टैग यूज कर लेते हैं, दैट इज द बोल्ड। सॉरी, बोल्ड हमने कर लिया, इटैलिक भी कर लिया, दैट इज द यू फॉर अंडरलाइन, यू फॉर, इसको भी हम क्लोज कर लें। इसके अंदर लिख दिया जाए नेटवर्किंग। अब इसको हम सेव करें। जो बी टैग के अंदर होगा वो बोल्ड आएगा, जो आई टैग के अंदर होगा वो इटैलिक आएगा, और जो यू टैग के अंदर होगा वो अंडरलाइन आएगा। सेव करें, Ctrl+S से सेव हो गया। रिफ्रेश करने के लिए अपने कीबोर्ड पे F5 बटन दबाएं, रिफ्रेश हो गया। तो आप ये देखिए सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और नेटवर्किंग, चूंकि यहाँ पे आपको स्पेसिफाई नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट लिंक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक हम एक्स्ट्रा कमांड यूज कर दें, दैट इज द, वो चूंकि इसका पार्ट नहीं है फिर भी मैं यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए लगा रहा हूँ, दैट इज द HR, दैट इज द, एंड जहाँ से हम टेक्स्ट टैग पढ़ रहे हैं यहाँ भी हम लगा देते हैं HR। एक लाइन अप्लाई हो जाएगी इन दोनों के बीच में। इसको सेव करें और यहाँ पे कीबोर्ड से F5 करके रिफ्रेश करें। देखिए हम इस समय ये बीच वाला हिस्सा पढ़ रहे हैं, ठीक है। टेक्स्ट टैग को हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने बेसिक टैग पढ़ लिया, बॉडी का एट्रीब्यूट्स पढ़ लिया, टेक्स्ट टैग हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर लिखा है ये बोल्ड में है, कैसा है ये? और ये जो हार्डवेयर लिखा हुआ है वो इटैलिक है, और ये जो नेटवर्किंग लिखा हुआ है वो अंडरलाइंड है। यानी इसके पीछे जो टेक्स्ट टैग काम कर रहे हैं, एक बोल्ड कर रहा है, एक इटैलिक कर रहा है, एक अंडरलाइन कर रहा है। किसको? टेक्स्ट को। किसको? वेरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे एक हम BR टैग यूज करें। कौन सा? BR टैग यूज करें ताकि हमारी लाइन ब्रेक हो जाए। यहाँ पे अगर हमें, जैसे कि आप लोग टाइपराइटर देखे हैं,
उसकी टेक्स्ट की स्टाइल अजीब होती है। तो अगर हम टेली टाइप में कुछ लिखना चाहते हैं, ओके, तो हम यहाँ पे एक कमांड दे दें, टीटी फॉर द टेली टाइप, टीटी फॉर द, यह एक टेली टाइप टेक्स्ट क्रिएट करता है। टीटी ओपन किया गया है, तो टीटी को पुनः हम लोग क्या कर दिए जाए, वो टीटी जो रेलवे में होता है वो आप मत समझ लेना, ओके। ये HTML का टीटी है, टेली टाइप टेक्स्ट क्रिएट करेगा। ये कुछ भी लिख लो आप यहाँ पे, जैसे कि हमने वहाँ पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नेटवर्किंग दे दिया, यहाँ पे देते हैं ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ओके। तो इसको सेव करो आप और इसको रिफ्रेश करो कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करके। ये देखो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यहाँ पे लेके आया हुआ है वो कुछ टाइप राइटिंग जैसी हुई है। कैसा हुआ है? वो ऊपर वाले से कुछ अलग आपको शो कर रहा है। ये आप देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ओके। पुनः यहाँ पे हम एक BR टैग अप्लाई करें। हम बार बार BR टैग को क्यों अप्लाई कर रहे हैं? इसलिए कि लाइन हमारी ब्रेक हो जाए, ताकि हमें समझ में आए कि हाँ नीचे वाला इफेक्ट कमांड का है। अब हम एक सिटेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अगर हमें कोई सिटेशन क्रिएट करना है तो उसके लिए कमांड क्या होगी? साइट। क्या कमांड होगी? CIT। इससे हमारा एक सिटेशन बनेगा। सिटेशन को हम लोग क्या किया जाए? क्लोज कर दिया जाए। इसके बीच में मतलब यह एक सिटेशन क्रिएट करेगा और वो भी इटैलिक टाइप हो जाएगा। तो कुछ भी लिख दें, जस्ट लाइक कुछ कॉपी कर लिया जाए, बार बार टाइप करने से अच्छा रहेगा। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हमने कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर दिया और कंट्रोल S बटन दबा करके नोटपैड की फाइल को सेव किया, ब्राउजर पे क्लिक किया, कीबोर्ड पे F5 रिफ्रेश के लिए F5 बटन प्रेस किया और हमारे सामने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिख के आ गए, जो जनरली इटैलिक है। जो हमारा सिटेशन क्रिएट होता है वो कैसा होता है? इटैलिक होता है, ओके। अब उसके बाद से किसी वर्ड को अगर एम्फसाइज करना है तो इसके लिए दो कमांड है, एक है EM का, एक है स्ट्रांग का। अगर किसी भी वर्ड को हमें एम्फसाइज करना है तो क्या कमांड यूज करेंगे? EM और स्ट्रांग। क्या करेंगे? चलिए EM और स्ट्रांग, ये चूंकि टेक्स्ट टैग के अंतर्गत आते हैं, सो हम यहाँ पे इसको भी पढ़ेंगे। पहले क्या अप्लाई किया जाए? BR। उसके बाद अगर किसी वर्ड को एम्फसाइज करना है तो हम क्या करेंगे? EM कमांड अप्लाई करेंगे। EM कमांड बोले तो भी सही है, बट इट इज द टेक्स्ट टैग। क्या है ये? EM को हम लोग क्लोज कर दिया जाए और यहीं पे BR टैग हम अप्लाई करके एक और कमांड लिखते हैं यहाँ पे, स्ट्रांग। अभी इसके बारे में, दोनों के बारे में हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रांग प्रैक्टिकल हमारे सामने हो रहा है ना, समझ में आ जाएगा। यहाँ EM के अंदर लिखा हमने HTML। क्या लिखा? और स्ट्रांग के अंदर भी हमने लिख दिया HTML। क्या डिफरेंसेस है? फाइल को सेव करने के बाद समझ में आएगा, बट इन दोनों का काम क्या है? स्ट्रांग और EM का काम क्या है? किसी भी वर्ड को एम्फसाइज करना। क्या करना? इसको पुनः हम सेव कर लें। कंट्रोल S से सेव किया और F5 से ब्राउजर को रिफ्रेश किया और ये देखें यहाँ पे HTML जो EM के द्वारा आया है और HTML जो स्ट्रांग के द्वारा आया है। तो जनरली जो हम जहाँ पे EM यूज करते हैं वह इटैलिक वर्ड यूज करता है। कौन सा वर्ड यूज करता है? और जो स्ट्रांग होता है वो बोल्ड को यूज करता है। दोनों का इफेक्ट हमारे सामने है। इसके अलावा फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट कलर, दो हमारे कमांड छूट रहे हैं, हम इनको भी अप्लाई कर लें। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे हम BR यूज करें
लाइन को ब्रेक करने के लिए। ये हमारा आखिरी कमांड है इसका, ठीक है। और यहाँ पे टाइप करें दैट इज द फॉन्ट, और इसकी साइज, फॉन्ट को हम क्या साइज दे दें, तो एक्चुअल में जो साइज होती है वो 1 से 7 के बीच में देते हैं। आप 1 दे सकते हो या 1 से लेकर 7 तक के बीच में कुछ भी दे सकते हो, ओके। तो इसकी साइज 1 से लेकर 7 तक होती है। तो अगर हम यहाँ पे 1 देते हैं, ओके, और फॉन्ट को अपने क्लोज करते हैं, चूंकि ये तो हमारा टैग हो गया, टैग के अंदर तो हमें कुछ लिखना पड़ेगा। चलिए यहाँ भी हम लिखते हैं HTML, सॉरी HTML हमने ऊपर लिखा है, यहाँ पे लिखते हैं CSS, और सेम इसको हमने कॉपी कर दिया। एक BR टैग यहाँ पे लगाते हैं, और नीचे उसके इसको पेस्ट करके इसकी वैल्यू 1 की जगह पे हम 7 लगा देते हैं। अब देखें फ़ॉन्ट साइज 1 का मतलब क्या है और 7 का मतलब क्या है। इसको नोटपैड की फाइल को सेव किया, ब्राउजर को कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करके रिफ्रेश किया। अब आप देखिए 1 का साइज क्या लिया है, ये CSS इतना छोटा, और 7 पे क्या लिया है, बहुत बड़ा। तो कहीं भी साइज को छोटा बड़ा करना हो तो फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट कमांड का नाम क्या है, फ़ॉन्ट, उसके एट्रीब्यूट में हमने साइज दे दिया, वो अप्लाई हो जाएगा। चूंकि शुरू में आपको याद है बॉडी का जो बीजी कलर था वो रेड था और जो टेक्स्ट का कलर था वो व्हाइट था। हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ और कलर आए इस टेक्स्ट पे, CSS पे, तो उसके लिए फ़ॉन्ट का ही हमारा कमांड है। यहीं पे जाकर के थोड़ा स्पेस दीजिए, ओके, और लिख दीजिए COLOR कलर इक्वल टू वैल्यू दे दीजिए। कमांड तो एक लाइन में, सारे एट्रीब्यूट्स एक लाइन में लिखे जा सकते हैं। कलर हम यहाँ पे दे देते हैं, कौन सा अच्छा रहेगा, पिंक, चलिए पिंक दे दिया, और इसको हम कलर ला करके दे देते हैं COLOR कलर इक्वल टू वैल्यू दे दिया। पिंक की जगह पे कुछ और वैल्यू बताइए आप, या येलो दे दिया जाए, चलिए येलो दे दिया। अब हमने क्या करना है, अपने इस डॉक्यूमेंट को सेव किया। सेव करने के लिए कौन सा बटन प्रेस किया, Ctrl+S, कहाँ पे, कीबोर्ड पे। ब्राउजर पे क्लिक किया और क्या बटन प्रेस किया, F5, रिफ्रेश हो जाएगा ब्राउजर, और देखिए CSS आपका पिंक कलर हो गया और सेकेंड वाला CSS आपका येलो कलर हो गया। तो इस तरीके से हमने सीखा प्री फॉर्मेट, सॉरी टेक्स्ट टैग को यूज करना, जहां पे प्री, हेडिंग्स, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेलीटाइप, साइट, सिटेशन, एम्फेसिस एंड फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट कलर। दिस पार्ट इज क्लियर। इसके बाद बच जाता है लिंक। थोड़ा बहुत हम लोग लिंक के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे एक HR हम लोग अप्लाई करें, सेव करें एंड रिफ्रेश करें। अब हमने क्या पढ़ना है, लिंक पढ़ना है, ओके। लिंक करने के लिए एक कमांड होता है जिसका नाम है A फॉर एंकर, क्योंकि हम इसका चौथा पार्ट पढ़ रहे हैं, लिंक, A फॉर एंकर। और ये एंकर अकेले कुछ भी नहीं है, इसके साथ में एट्रीब्यूट होता है HREF, हाइपर रेफरेंस। हाइपर इक्वल टू वैल्यू देते हैं, URL का एड्रेस होता है। क्या होता है यहाँ पे, जैसे यहां पे हमने लिख दिया, एक तो होता है ब्लैंक वैल्यू देना है। ब्लैंक वैल्यू देना है तो इसके लिए हम हैश यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, और आगे आप कुछ भी लिख दो, जैसे कि बलिया सिटी, और अपने एंकर को क्लोज कर दो, राइट।
एक तरीका यह है कि हमने इसको जो वैल्यू दिया है वो ब्लैंक दे दिया। दूसरा तरीका है सेम, ए हरीफ इक्वल टू इन्वर्टेड कामा के अंदर इसकी वैल्यू होगी यूआरएल। यूआरएल में एक कंप्लीट यूआरएल शुरू में मैंने आपको baliacity.com का बताया था कि HTTP से स्टार्टिंग था। HTTP वो प्रोटोकॉल है जो डेटा को ट्रांसफर करेगा। // ओके, www.google.com या baliacity.com समथिंग कर सकते हैं। baliacity.com ओके, ये यूआरएल हो गया जहां पे हमें पहुंचना है, इससे लिंक हो गया। किसका, किस पे क्लिक करेंगे तो जैसे वहां पे baliacity पे क्लिक करेंगे तो वैल्यू नील बताएगा, और यहां पे अगर हम baliacity पे क्लिक करेंगे और अपने एंकर को क्या कर लें, क्लोज कर लें, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है। यहां पे एक कमांड दे दिया जाए br, लाइन को ब्रेक करने के लिए। इसको सेव करें और रिफ्रेश करें। देखिए यहां पे baliacity है और यहां भी baliacity है। आप अपने सोर्स फाइल को खोलिए। पहला वाला जो आपको ये वाला baliacity दिख रहा है, ओके, अगर इस पे क्लिक करेंगे तो वैल्यू नील हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्लिक किया, इसकी वैल्यू नील है क्योंकि हैश दिया है, ओके। और यहां पे अगर सेकंड वाले baliacity इस पे हम क्लिक करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या है, तुम कहां चले जाओ, baliacity.com पे चले जाओ www के थ्रू और डेटा को ट्रांसफर करो, ओके। तो यहां क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, baliacity.com की वेबसाइट को ओपन करेगा। तो लिंक दो तरह से आपको डिफाइन करने आ गया, एक ब्लैंक और एक वैल्यू के साथ में। अगर हमने कोई इमेज लिंक बनाना है तो ये तो टेक्स्ट लिंक हो गया। अगर हमने कोई इमेज लिंक बनाना है तो क्या करेंगे हम, सेम थिंग, क्या करेंगे हम, सेम थिंग। आप इसको कॉपी कर लो, इस वैल्यू को कॉपी कर लो और यहां पे पेस्ट कर लो, ओके। यानी ये वैल्यू मिले जब हम क्लिक करें। अगर यहां पे तो हम टेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं और इमेज पे क्लिक करना होगा यहां पे हमें, ओके। तो यहां पे कमांड लगा देंगे इमेज, IMG, इमेज SRC सोर्स, और इक्वल टू, यहां पे भी हमें कोई वैल्यू तो देनी होगी, तो हमें उसका एड्रेस देना होगा। क्या देना होगा, हमने यहां पे URL लिख दिया। इससे क्या होगा कि यहां पे वो इमेज दिखाई देगा। और फिर क्या करेंगे, हम अपने एंकर टैग को क्लोज कर देंगे। जरा समझिए, यह टेक्स्ट की जगह पे यह इमेज आया हुआ है। बहुत नीचे चला गया ये, गुड। इस टेक्स्ट की जगह पे सारे लिंक वही हैं, सारी चीजें वही हैं, ये एक इमेज का एड्रेस आया हुआ है। यानी जहां पे हम baliacity पे क्लिक कर रहे थे वहां पे हम एक इमेज पे क्लिक करेंगे और वैल्यू क्या मिलेगी, उससे पहले जो रेफरेंस में है, ओके। दिस पार्ट इज क्लियर। इसके अलावा ये तो है कि हम किसी टेक्स्ट पे या किसी इमेज पे क्लिक करके किसी दूसरी वेबसाइट पे जंप कर जाए। अगर अपने ही डॉक्यूमेंट में हमें कहीं ऊपर से नीचे जंप करना है तो वहां पे क्या करेंगे, वहां पे हाइपर रेफरेंस नहीं देंगे, ठीक है। क्या देंगे वहां पे, एंकर नेम। क्या देंगे, अगर विद इन डॉक्यूमेंट हमें जंप करना है, विद इन डॉक्यूमेंट हमें जंप करना है तो हम वहां पे क्या देंगे, एंकर नेम। तो इसकी शुरुआत कैसे होगी, ए नेम क्या होगी, और इक्वल करके यहां पे उसका नाम दे देंगे, ओके। क्या दे देंगे, जो भी नाम हो, नाम यहां पे दे देंगे। और उसके बाद
अपने एंकर को क्लोज कर देंगे। अच्छा, किस पे क्लिक करेंगे तो हम इस नाम तक पहुंचेंगे? यहां बीच में डिफाइन होना चाहिए, जैसे कि हमने टॉप रख दिया, टॉप पे क्लिक करेंगे और जहां पे ये वाला एड्रेस स्पेसिफाई रहेगा वहां पे हम पहुंच जाएंगे। और इसका लिंक हमें बनाना होगा। क्या बनाना होगा? AHREF रेफरेंस इक्वल टू, अगर हमने वहां पे नेम दिया है, ठीक है, तो यहां भी हमें क्या देना होगा? हैज के साथ में नेम। क्या देना होगा? और अपने एंकर को क्लोज कर देंगे। तो यहां पे कुछ होना चाहिए। अगर हमें टॉप पे जाना है तो यहां पे हम टॉप लिख देते हैं, राइट। टॉप पे क्लिक करेंगे तो हमें इस एड्रेस पे पहुंचा देगा। तो नेम किसके लिए? जो एंकर के साथ में जो हम नेम यूज करते हैं, किसके लिए करते हैं? विद इन डॉक्यूमेंट अगर हमें जंप करना है, क्या करना है? दिस क्रिएट अ टारगेट लोकेशन विद इन द डॉक्यूमेंट। ये हमारा टारगेट लोकेशन बताता है और ये हमारा उस टारगेट लोकेशन से लिंक करते हैं, राइट। नाउ दिस इज एनफ अबाउट द लिंक्स। हम लोगों ने ये 4 लिंक्स तक हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे के वीडियोज में हम फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। इस डॉक्यूमेंट को सेव किया जाए, रिफ्रेश किया जाए और ये इमेज वाला है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो टारगेट लोकेशन रहेगा वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे, ठीक है। ये इमेज का लिंक है। चूंकि हमने इमेज में नल दिया, कुछ वैल्यू नहीं दी थी, इसलिए यहाँ पे प्लेस होल्डर बन के दिखा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेसन।